हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका वोल्टास और दूसरा है यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वोल्टास के बारे में। और आज यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 1.5% तक जो है गिरावट आपको देखने को मिला था। उससे ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हुआ है, लेकिन कल के दिन भी यहाँ पे गिरावट था। अब देखो चार्ट यदि देख लो तो 5 दिन के अंदर में आपका जो है ऑलमोस्ट 6.5% से ज़्यादा का जो गिरावट आपको देखने को मिला है वोल्टास में। अब ऐसा क्यों? अब इसके वजह यहाँ पे Q4 का नंबर एक बार हम सब वहाँ भी चेकआउट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लो कि जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से भी कंपनी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए दिखाई दिया है। अब ये जो है यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर का आपको जो एस्टिमेट आपका होता है, यानी कि उनका यहाँ पे क्या जो अनुमान था कि किस तरह का नंबर देखने को मिलता, अब उसके हिसाब से भी यहाँ पे नंबर जो है कम आते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्लोबल के द्वारा भी यहाँ पे प्रेशर है। यानी कि बड़े बड़े ब्रोकर जैसे कि जेफरीज आपका हो गया, जेपी मॉर्गन आपका, ठीक है, आपका गोल्डमैन, तो ये सब बड़े बड़े जो भी उनका ब्रोकर का जो भी आपका अनुमान होता है वो इस कदर यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि फाइनेंशियल में। और ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो Q4 का नंबर चेक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि कंपनी क्या हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए। तो यदि आप यहाँ पे सेल्स में चेक करोगे ना, तो आपका क्वार्टर हो या फिर आपका ईयर ऑन ईयर हो, ठीक है, उसमें लगातार ही यहाँ पे आपको गेन जो है दिखने को मिला है। लेकिन यदि हम यहाँ पे चेक करेंगे प्रॉफिट इसका, तो क्या देखने को मिलता है कि आपका जो है क्वार्टर तो यहाँ पे सही है क्योंकि माइनस यहाँ पे प्लस में गया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 183 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 143 करोड़। और इसी के कारण जो है स्टॉक में इतना ज़्यादा जो है प्रेशर आपको देखने को मिला है। लेकिन अब और कुछ फंडामेंटल देखो जिससे आपको ये समझा कि कंपनी जो है अंदर से भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पे चेक करो कि कंपनी जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो यहाँ पे ये 1% से कम देखने को मिलता है। आप जानते हो डेप्ट का मतलब क्या होता है ना, कर्ज, और यहाँ पे 1% से कम है, यानी कि यहाँ पे सही है। अब जो यहाँ पे लास्ट है यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ये क्या है देखो, इसके बारे में मैंने लगभग 2 वीडियो पहले ही मैंने बता दिया, लेकिन जो लोग डायरेक्ट ही आपको इस वीडियो पे आए हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो कंपनी ने यहाँ पे 100 रुपया कर्ज लिया, ठीक है, तो इससे जो है कंपनी के पास, यानी इस 100 रुपये से कितना गुना इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, और कम से कम 8 गुना यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि कंपनी के पास जो है यदि वो 100 रुपये यहाँ पे कर्ज ले ली है तो उनके पास जो है 800 गुना जो है पैसा होना चाहिए, यानी कि उनका सेल्स आपका होना चाहिए। और उसके साथ यदि आप चेक करोगे तो क्या देखने को मिलता है, 19 गुना, ऑलमोस्ट लगभग 19.5 गुना जो है उनके पास यहाँ पे कैश है, यानी सेल्स आपका हो रहा है। तो इसका जो फंडामेंटल, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे बेहतरीन फंडामेंटल में से एक है। लेकिन फिर यहाँ पे चेक करोगे तो कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे देखने को मिलता है 9.70%, जो थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिलता है। जो मैंने बताया कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, दोनों ही यहाँ पे 12% से कम है। लेकिन अभी होता क्या है, देखो आरओसी का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि कंपनी अपने ऊपर जब 100 रुपया लगा रहा है तो वही 100 रुपया एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही कम परसेंट है, कम से कम 12% यहाँ पे होना चाहिए। अब ये मैंने आपको कुछ जो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या सेल्स हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि हम यहाँ पे इसका जो टोटल एसेट है तो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो चेक करें कि कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है, तो देखो क्या देखने को मिलता है, 159 करोड़ से यहाँ पे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, 136 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यदि कैश फ्लो यदि पॉजिटिव नहीं होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलता है। अब इसका कुछ यहाँ पे बेसिक आप समझो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि जो गर्मी का मौसम है ना, यानी गर्मी यहाँ पे अब ज़्यादा ही बढ़ते दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो हीट है वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। जहाँ पर ऑलमोस्ट आपको मई जून में जब आपको जो आता था ऑलमोस्ट आपको 40 डिग्री या फिर आपको 45 डिग्री, अभी आपको जो अप्रैल के सीजन में, अप्रैल के मंथ में जो यहाँ पे 45 प्लस जो है आपको डिग्री यहाँ पे देखने को मिलता है, जो सेल्सियस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हीट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो एसी है जो सेल्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे, और सेल्स तो बढ़ रहा है बस खर्च के कारण जो है कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम आपका हो जा रहा है। तो जानते हो कि इसका मेन यहाँ पे फोकस हम लोग कब करते हैं, Q4 हो गया, यानी इस बार का मार्च, और Q1 और Q2,
ठीक है। ये जो दो है ना, ये जो तीन जो क्वार्टर है इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए यदि आपने बाय किया हुआ है 800 के प्राइस में या फिर 700 प्राइस में या फिर 900 के प्राइस में, तो आपको यहाँ पे जरूर यहाँ पे होल्ड करके अभी फिलहाल तो चलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या राय जरूर से आप कमेंट करता रहो। मैंने लगभग आपको 850 मैंने कहा था बाय करने के लिए, और अभी जो है बहुत से लोग यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन खुद से एक बार जरूर इसके बारे में जो रिसर्च कर लेना, उसके बाद यहाँ पे आप होल्ड करना, ठीक है। क्योंकि देखो डिसीजन आपका है, पैसा आपका होता है, रिस्क आपका होता है। मेरा काम है बताना, लेकिन खुद से फैसला लोगे तो बेहतर आपका होता है। तो वही मैं बोलूँगा कि अभी आप थोड़ा सा वेट करके चलो। बाकी स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर आप जो है क्रिएट कर लेना अपने हिसाब से। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे HDFC लाइफ के बारे में। अब इसका भी यहाँ पे Q4 का नंबर आया था जानते हो, लेकिन थोड़ा सा हमसे इसके बारे में जान लेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे शायद जो याद नहीं होगा, तो एक बार फिर से यहाँ पे हम सबको रिवाइज कर लेंगे। यदि आप देखोगे तो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% तक का जो गेन आपको देखने को मिला है। लेकिन ये गेन के पहले क्या हुआ है देख लो 5 दिन के चार्ट में, तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको करेक्ट होते दिखाई दिया। क्योंकि जहाँ पर इस स्टॉक का जो प्राइस था आपका 570 तक आपको जो चला गया था, जो जानते हो कि HDFC ने जो RBI के द्वारा जो आपको अप्रूवल मिला कि हाँ इतना आपको 50% तक जो स्टेक यहाँ पे कंपनी रख सकती है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे गेन हुआ था और लगभग गया था 570 रुपये तक। फिर स्टॉक में यहाँ पे करेक्ट हुआ 540 तक आया। फिर क्या हुआ कि आपको Q4 का नंबर फिर आपको डाउन चला गया ऑलमोस्ट 515 के रेंज में, और फिर आज यहाँ पे आपको जो है 530 तक आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आगे यहाँ पे थोड़ा चेक करोगे तो यहाँ पे क्या क्या जो है टारगेट है क्या नहीं है। देखो उससे पहले जब यहाँ पे देखो ना, तो जेफरीज जो है, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या डिसीजन है, उन्होंने यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट जो है 1% जो है कम किया है। यानी कि जो भी उनका पोर्टफोलियो में था उन्होंने यहाँ पे कम किया है 1% स्टेक। यानी कि आपका HDFC लाइफ और बजाज फाइनेंस उनका जो रेटिंग है वो यहाँ पे कम हो चुका है 1%। यानी कि जो एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से इतना % कम किया। अब देखो ये एक रिपोर्ट है, ये सच है या नहीं ये कोई नहीं जानता, ये बस एक रिपोर्ट है। तो ज़्यादा यहाँ पे हम लोग इसके बारे फोकस नहीं करना है, कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल देखना है। ऐसा तो यहाँ पे हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। कभी यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर जो यहाँ पे ऐड करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है। तो हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो शायद ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट आपको बन जाए। क्योंकि अभी भी आप चेक करोगे तो बाहर के देशों में, यानी कि जैसे अमेरिका देश में क्या है ना कि वहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अभी उतने भारत में भी जो है इंश्योरेंस मार्केट उतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। तो शायद यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। और HDFC लाइफ कोई जो है खराब शेयर है नहीं, एक अच्छा शेयर है, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल जैसे कि कैश फ्लो कंपनी का वो यहाँ पे सही देखने को मिलता है कि कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आपको आते हुए यहाँ पे दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे देख लो शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो प्रमोटर का जो स्टेक है ना वो थोड़ा यहाँ पे यानी कि ऑलमोस्ट आपका 0.01% यहाँ पे कम आपको देखने को मिला। और ये कोई भी बड़ी बात नहीं, ये हम आपको हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखोगे आगे आपका जो FI से स्टेक देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ भी आपका ऑलमोस्ट जो है 0.40% तक यहाँ पे कम आपका हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपका जो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या किया, स्टेक बढ़ाया है 5.98% से आपका हो चुका है 6.42%। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे आपका पब्लिक होल्डिंग तो वो भी यहाँ पे कम हुआ है। अब देखो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग दिखने को नहीं मिलता पब्लिक में। अब जानते हो कि जो स्टॉक में पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 25% से यदि ऊपर आपको जा रहा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डर बन जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी सही है, प्लस आपका जो पब्लिक होल्डिंग भी सही है। फॉरेन का थोड़ा सा यहाँ पे कम है, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नहीं डरना है। और खास तौर से आपको जो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक आपको बढ़ाया है, तो ये सब बस पैरामीटर यहाँ पे आपको समझना है। बाकी यदि आप यहाँ पे आगे चेक करोगे तो मैंने बताया कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे सही है, साथ साथ जो कंपनी जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे चेक करें कंपनी थोड़ा जो Q4 का नंबर किस कदर यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखो सेल्स के हिसाब से क्या हुआ है कि 17,000 करोड़ से आपका हो चुका है 20,000 करोड़, ठीक है। यहाँ पे सेल्स के हिसाब से ईयर ऑन ईयर भी सही है और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम चाहे प्रॉफिट चेक करेंगे तो क्या देखने को मिलता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 316 करोड़ से आपको हो चुका है 362 करोड़। और यहाँ पे चेक करोगे आपका ईयर ईयर की वजह से तो 506 करोड़ से आपका हो चुका है 362 करोड़, जो मैंने आपके साथ Q4 का नंबर डिस्कस किया था। तो इसलिए स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हो, क्योंकि सेल्स तो बड़ा है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम। हाँ, यदि प्रॉफिट थोड़ा 19-20 होता तो फिर इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेल्स तो बढ़ रहा है ना। तो बस इस चीज़ में आप यहाँ फोकस रखो, क्योंकि स्टॉक में ज़्यादा प्रेशर तभी आता है जब उसका सेल्स में यहाँ पे कमी होता है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे।
क्या करना है आपको, जब तक इसका लेवल आपको 500 के ऊपर है, मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पे आप बाई करके चलो। और बहुत से यहाँ पे लोगों का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा 510 रुपया में या फिर 505 रुपया में। तो अभी यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, बस यहाँ पे स्टॉप लॉस आप क्रिएट करना है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, जो होगा आपको 500 रुपया का ही। तो इस चीज़ को बस यहाँ पे ध्यान देना, बाकी खुद से एक बार इसके बारे में आप जो रिसर्च करना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। यदि इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।